क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्यों क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों? रुक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैं रिबुरुक आईपीएल ने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। 15 रन्स पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था, उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए। और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। कचाकच ग्राउंड है, 254 का टोटल लगता है। अर्ली ऑन पावर प्ले में 5 ओवर तक इंडिया काबू में रखता है। 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को। मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है, और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच से इंडिया ने लॉन्च किया एंड देन दे नेवर लुक बैक। 19 छक्के इंडिया ने लगाए इनिंग में और 15 इंग्लैंड ने लगाए हैं। सो आई थिंक कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह ही वाज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वाज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेट एक ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी फाइनल जीते थे उसमें भी ही वाज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहां पे आकर उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वाज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही हैज बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है, एंड प्रोबेबली द ओनली डिफरेंस। वरना इंग्लैंड प्लेड ग्रेट क्रिकेट, बैटिंग उन्होंने भी, बैथल ने भी बहुत कमाल की, और बाकियों ने भी। आमिर भाई, अगर हम हैरी ब्रूक की बात करें, कैप्टनसी में आज में फ्लॉस नजर आए हैं। आखिरी ओवर में हमने देखा कि विल जैक्स को लगा दिया, और पता भी है जब हार्दिक पांड्या स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, 220-230 तक जो रुक सकता था वो 250 तक चले गया। वहां पे ओवर 10 को लगाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि पिच जिस तरह सलमान ने बात की इतनी ट्रू थी, और उसके बाद जो कैच छोड़ा हुआ था कप्तान ने, वो बहुत ज्यादा हर्ट किया। और वो जो मोमेंट था ना, मेरा ख्याल है सारे मैच में उसने हॉन्ट किया कप्तान को, और इसीलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी ना, उसमें जो है वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। बड़ा मैच आता है तो बड़ी टीमें ये दिखाती हैं कि वो बड़ी क्यों हैं। वेल, इंडिया ने जब आज आगाज किया तो उनको पहला झटका पहले ही जरूर लगा अभिषेक शर्मा के हवाले से, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस खिताब को भरपूर डिफेंड करते जा रहे हैं जो उन्हें मोहम्मद आमिर ने दिया था, स्लॉगर। लेकिन उसके बाद एक पक्का प्रॉपर सिस्टम का डोमेस्टिक खेला हुआ जबरदस्त हार्ड अर्न्ड प्लेयर आपको बताता है कि वो क्यों उसका नाम संजू सैमसन है। हालांकि उसका भी कैच बॉस, यस, और हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैं हैरी ब्रूक आईपीएल में। क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है। हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी, लेकिन 7 रन से इंडिया का ये गेम जीतना, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं जैकब बेथल को, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं इंग्लैंड को। 15 रन्स पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था, उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए। और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। कचाकच ग्राउंड है, 254 का टोटल लगता है। अर्ली ऑन पावर प्ले में 5 ओवर तक इंडिया काबू में रखता है। फिर वरुण चक्रवर्ती को 3 बैक टू बैक छक्के लगते हैं जेकब बैथल से। फिर इंग्लैंड लड़ता रहता है, इंडिया परेशान रहता है। फिर उसके बाद अर्शदीप की एक वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, किस्मत मौका देती है। फिर एक वाइड डिलीवरी होती है, लेकिन वो लीगल होती है। डीप कवर के ऊपर कैच जाता है, कवर फील्डर खड़ा होता है अक्षर पटेल, वो 24 मीटर भागकर जाता है, इन द टाइम कैच पकड़ के वापस शिवम दुबे को देता है। छठे बॉलिंग की प्रॉब्लम यहां नजर आ रही थी, लेकिन एक चीज आपको बोली थी कि जसप्रीत बुमराह वो बंदा होगा जो आखिर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो
ब्रिलियंट कैप्टनसी, और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया है उसको संजू सैमसन को। ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल। टीवी पे मैंने इस डिफीट को, इस एक ऐसे टोटल को डिफेंड होते देख लिया जिससे आप कहते हो कि दिमाग फाड़ किस्म की परफॉर्मेंस है। व्हाट अ नर्व रेकिंग विन, एक मैच टर्निंग स्पेल था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, एक क्लिफ हैंगर फिनिश था, ये एक हार्ड फॉर्ड विन है, नैरो विक्ट्री आप समझो जेकब बेथल के बदौलत, क्योंकि उस बच्चे ने भी बड़ी फाइट की, उसकी भी तारीफ बनती है। लेकिन आखिर में जब इस तरह का प्रेशर मैच आ जाए, वहां आपकी रिजिलियंस और बैटल हार्डेडनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हाट अ फिनोमिनल विन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस लेवल पे जो कहते हैं ना कि अभी टीम ने पीक नहीं किया, अभी टीम ने वो प्रेशर गेम नहीं खेला, फाइनल में इस तरह के गेम होते हैं, लेकिन फाइनल से पहले ये एक फाइनल वाला गेम देखने को मिल गया। ओफ भाई साहब, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब देखने को मिलती है ना, बंदा सिर्फ हैरान और परेशान ही रह जाता है और अपने आप से सवालात करना शुरू कर देता है कि हाउ इट इज इवन पॉसिबल। मैं इसको इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगी अंडर प्रेशर। दोनों मैच सेमीफाइनल तक ले जाने वाला भी संजू है और फाइनल तक ले जाने वाला भी संजू है। मैं तो बेथल की इनिंग्स को कहूंगा इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट। उसने सिंगल हैंडेड, इवन दो हार गए हैं लेकिन सिंगल हैंडेडली कंटेंडर है। अगर जीत जाते तो फिर तो फॉर श्योर होती, लेकिन कंटेंडर है। इंडिया में तो संजू सैमसन हैज बीन द सोल परफॉर्मर, मैं कहूंगा। उसके बाद ईशान किशन नंबर 2 पे आते हैं, ही हैज बीन सब्लिमिनल। लेकिन संजू ने आके जैसे क्रंच मोमेंट्स में, प्रेशर मोमेंट्स में, प्रेशर मैचेस में आके अपनी टीम को विक्ट्री लाइन के क्रॉस लेके गया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजू एंड बुमराह एंड पांड्या, अक्षर, एवरीबॉडी व्हाट अ टीम। ये बड़ा ही मतलब व्हाट अ वंडरफुल मैच। इसमें 2-3 चीजें मैंने आज देखी हैं कि एक तो जो चीजें हम कह रहे थे वो भी एक्सपोज हुई कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो 200 करा लेती है, और दूसरा एक चीज वो भी ठीक हुई कि हम कह रहे थे कि इंडिया टॉस हारे या जीते वो मैच जीत लेगा। इंडिया ने अच्छा ये किया कि अपना, अगर उनका टॉस हारा हुआ था तो उन्हें पता था कि हमें ये 200 सेफ नहीं है, उससे बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा टोटल लगा दिया था इंडिया। और लेकिन जो मैच हुआ है वो भी वंडरफुल है, मतलब जो संजू ने खेला है और जो उधर से बीथल ने खेला है, व्हाट अ प्ले। मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है, और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में, और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बार बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं, इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। 500 से ज्यादा रन हमने आज देखे हैं वानखेड़े में। MS धोनी बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे वानखेड़े में, उनकी बात मैं यहां पे मेंशन करूंगा, आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। हमें आज छक्के चौके गेम वहां पे जा रही है, फिर गेम इंग्लैंड के पास वापस आ रही है, फिर इंडिया के पास जा रही है। चेज करने के दो रीजन होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन हुए, एक ये रीजन होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेज कर सकते हैं, जो कि आज तकरीबन चेज हो चुका था, ठीक है। या दूसरा चेज करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फैसला किया, और उसने फैसला सही किया तो गलत नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की, 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन डुबे आया, जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए, वो फर्क डाला है उसने। Obviously. ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है।
उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना अपना नंबर रोल करा। किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है। और इंग्लैंड ने फाइट की, मजा आया। मतलब आप ये देखें कि ये इतनी करीब फाइट थी कि मुझे पहली दफा लगा, और वो जो उनका ना अपना इंडिया का जो पत्थर है स्टोन, वो भी मुस्कुराया आज। मतलब गौतम गंभीर को भी मैंने आज ना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखा कि हाँ यार आखिरकार हमने कर लिया। तो सारे सुनने वालों को, सब सुनने वालों को मुबारक हो। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा फील्डिंग के एतबार से भी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं, वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा, इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। संजू सैमसन वो इनका क्रिकेटर है जो, क्योंकि ना हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ लाहौर कराची के क्रिकेटर्स का बहुत जिक्र रहता है, इनके मुझे लगता है कि ये नॉर्थ का इतना जिक्र उस तरह से नहीं रहता। जैसे अभिषेक के ऊपर बहुत बात होती है, बाकियों के ऊपर होती है, संजू को वो शायद ब्रिटिश नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। आज अगर इंडिया फाइनल खेल रहा है ना, उसका आप सही कह रहे हो, आप उसका सारा क्रेडिट संजू को जाता है। उसने वो एक दिल्ली में इनिंग खेली छोटी, मगर सबसे बड़ा मसला हल किया। इंडिया को ओपन चले, उससे पहले 3-4 मैच में एक मैक्सिमम की पार्टनरशिप थी। हाँ, 0 पे 3 दफा आउट हुए, 1 पे 1, हाँ एग्जैक्टली 4 दफा। ये चूंकि जैसे बोलते हैं ना किस्सा परीना क्या होता है, माजी का हो गया, जो उसके ऊपर बात नहीं कोई करेगा। असल में बात ये है कि आपकी टीम को उड़ान जिसने दी वो ये है, उसने पहली इनिंग छोटी खेली मगर दमदार खेली। आपको पता है उसने कहा था, कार्तिक ने, क्या नाम है उनका जो विकेटकीपर बैट्समैन था, दिनेश कार्तिक, उसने कहा कि छोटी इनिंग मगर इफेक्टिव इनिंग। क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों जीता इंडिया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। साला फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों? दिल को तो कुछ चीज सर में मार के सर फोड़ू अपना। क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ये इंडिया फिर फाइनल में यार, फिर फाइनल में इंडिया। क्या करूं मैं? क्या करूं? आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। आप एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल
वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि आपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं।